चलिए, आज सिर्फ डरावनी कहानियां सुनते नहीं हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कहानियां हमारे रोंगटे खड़े क्यों कर देती हैं। और इसके लिए हम चलेंगे दादाजी के पिटारे में और निकालेंगे उनकी 3 सबसे खौफनाक कहानियां। तो इस एक लाइन से पूरी कहानी का माहौल सेट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि कहानियां सिर्फ शब्द नहीं होती, वो जिंदा होती हैं, वो हमें महसूस कर सकती हैं। चलिए इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। माहौल कुछ ऐसा है, ठंडी धुंध वाली रात, आग की लपटों की चटकने की आवाज और कुछ बच्चे जो बड़ी बेसब्री से अपने दादाजी की आवाज का इंतजार कर रहे हैं। किसी भी डरावनी कहानी को शुरू करने के लिए इससे बेहतर माहौल हो ही नहीं सकता। तो हमारी पहली कहानी है आकाश की। एक ऐसा नौजवान जिसे ठीक उस वक्त अकेला छोड़ दिया जाता है जब वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। ये कहानी है ठुकराए जाने की और उस लाचारी की जो इंसान को एक आसान शिकार बना देती है। और बस यहीं से कहानी शुरू होती है, एक जोरदार टकराव के साथ। आकाश को एक अंधेरी तूफानी रात में घर से बाहर निकाल दिया जाता है। वो कितना अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा होगा, जो उसे आने वाले खतरे के लिए एक परफेक्ट टारगेट बना देता है। तो अब आकाश अकेला बेसहारा सर छुपाने की कोई जगह ढूंढ रहा है, और इसी उथल-पुथल में वो चाय वाली की एक बहुत जरूरी चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। एक ऐसी गलती जिसकी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे एक घर मिलता है जहां एक औरत उसे पनाह देती है, पर बहुत जल्द उसका अजीब बर्ताव और आंगन में छिपी खौफनाक सच्चाई एक भयानक धोखे का पर्दाफाश करती है। ये कहानी हमारे उस गहरे डर को कुरेदती है कि अगर मदद के लिए बढ़ा हुआ हाथ ही शिकारी का पंजा निकल आए तो क्या होगा। कहानी का अंत बेहद खौफनाक है। आकाश उस जीव और उसके तथाकथित बेटे का एक और शिकार बन जाता है। उसका शरीर बाकी लाशों के बीच फेंक दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है या इससे कहीं ज्यादा कुछ। आकाश की कहानी तो एक अकेले इंसान के डर की थी, लेकिन तब क्या होता है जब ये डर किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे के पूरे समुदाय का बन जाता है। हमारी दूसरी कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। रघु नाम का एक नौजवान जब अपने गांव लौटता है तो सब कुछ बदला बदला सा है। एक अजीब सा सन्नाटा, एक अनजाना खौफ। सूरज ढलते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, पर आखिर ऐसा क्या है जिससे पूरा गांव इतना डरा हुआ है। इस सारे डर की शुरुआत होती है एक अकेली मासूम सी दिखने वाली लड़की से। लेकिन जैसा कि गांव वालों को जल्दी पता चलने वाला था, जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। और फिर आता है वो पल, वो एक लम्हा जब सारा सच सामने आ जाता है। गांव का मुखिया उस लड़की को एक ऐसा घिनौना काम करते हुए देखता है जिससे ये साफ हो जाता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। अब डर सिर्फ वहम नहीं, एक कड़वी हकीकत बन चुका था। अब हमारी तीसरी और आखिरी कहानी, ये हमें एक बिल्कुल अलग तरह के डर से मिलवाती है। ये वो डर नहीं जो आंखों के सामने हो, ये वो डर है जो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में घर कर जाता है। ये कहानी है मनोवैज्ञानिक सस्पेंस और अनजाने के खौफ की। बादल नाम का एक नया फॉरेस्टर अपनी दूर दराज की चौकी पर पहुंचता है, और वहां पहुंचते ही उसे एक सीधी सी चेतावनी मिलती है। रात में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी आवाज आए, दरवाजा मत खोलना। एक बहुत सिंपल सा नियम था, लेकिन इसे निभाना उतना ही मुश्किल होने वाला था। और डर का असली सार यहीं छिपा है। जब बाहर से आवाज आती है, वो हरिराम की आवाज की नकल तो है, पर उसमें वो बात नहीं है। वो आवाज एकदम सपाट है, रोबोटिक, उसमें कोई जान नहीं है। और यही चीज, यही परफेक्शन उसे इतना अननेचुरल और खौफनाक बना देता है। और कहानी हमें यहीं छोड़ देती है, एक अनसुलझे सवाल के साथ। दरवाजे पर खरोचने की आवाज और वो ठंडी डरावनी पुकार हवा में गूंज रही है। अब क्या बादल दरवाजा खोलेगा, ये हम कभी नहीं जान पाएंगे, और शायद यही इस कहानी को और भी डरावना बनाता है। तो इन तीनों कहानियों को सुनने के बाद एक सवाल उठता है, वो क्या चीज़ है जो इन तीनों को एक साथ पिरोती है? वो कौन से कॉमन धागे हैं जो इन्हें इतना यादगार और खौफनाक बनाते हैं? अगर हम देखें तो हर कहानी में एक अकेला, कमजोर किरदार है। आकाश को घर से निकाल दिया गया है, बादल अपनी चौकी पर एकदम अकेला है, हर किसी को एक चेतावनी मिलती है जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, और हर कहानी में भरोसा तोड़ा जाता है। मतलब सबसे बड़ा डर तो उस चीज का है जिसे हम जानते नहीं,
यानी अनजान का डर। लेकिन उसके ठीक बाद आता है विश्वासघात का डर। ये सोच ही कितनी डरावनी है कि जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। और इसी के साथ हम वापस दादाजी की पहली बात पर आ जाते हैं। अगर कुछ कहानियां वाकई अपने सुनने वालों को पहचान सकती हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि अगली कहानी किसकी होगी। हो सकता है कोई कहानी बस अपने सही सुनने वाले का इंतजार कर रही हो।